पोलैंड और बेलारूस कैसे दोनों इस वॉर के एक एपिसेंटर ही नहीं बल्कि दोनों खेमों के बहुत बड़े प्लेयर बने हुए हैं। ये देखिए, ये आपके सामने मैप है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये पोलैंड का मैप है और ये बेलारूस का मैप है। आप समझिए, यहां पर आप देख सकते हैं कैलिनिनग्राड जो कि रूस का इलाका है। अब ये वॉर्सा, ज़ेलेंस्की का पोलैंड दौरा, पोलैंड में इस वक्त हैं ज़ेलेंस्की, और इधर आप देखिए बिल्कुल बेलारूस जो उससे लगता हुआ देश है वो पहुंचा हुआ है, मॉस्को के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं रूस। ये क्या हो रहा है राजन जी, क्या हो रहा है, ये इसका क्या मतलब है? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही डॉट्स को कनेक्ट किया है गौरव, कि दोनों तरफ से काफ़ी अफरा तफरी है। एक तरफ देखें कि माफ़ कीजिएगा, एक तरफ कि फिनलैंड को शामिल किया जा रहा है 31वें सदस्य के रूप में नाटो में, और दूसरी ओर यानी कि नाटो अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, और रूस के पास मजबूरी है कि रूस के पास कोई भी अलायंस पार्टनर नहीं है। नहीं, एक चीज़ और मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पर, देखिए मैप में ध्यान से देखेंगे तो हम दिखा रहे हैं कि वहाँ पर बेलारूस में स्कैंडर मिसाइल की तैनाती कर रहा है रूस, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाया जा सकता है। ये क्या आपको लगता है कि उनको पता है कि नेटो से आज नहीं कल तो मुकाबला करना है? जी, ये जो वहाँ पे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसको बोल रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी होती है काफ़ी लिमिटेड होती है, लेकिन वो करने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद है कि पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, इन तीनों देशों को वो डराने की कोशिश कर रहा है रूस। हालांकि न्यूक्लियर वेपन का यूज़ मैं नहीं मानता हूं कि रूस करेगा या करना चाहेगा, क्योंकि उससे बहुत सारी पाबंदियां, बहुत सारे मुश्किलें आएंगी उसको। लेकिन यह जरूर है कि जो नेबरिंग कंट्री हैं, खासकर पोलैंड और लिथुआनिया, जो कि काफ़ी एंटी रशियन पॉलिसी अभी अपनाए हुए है, तो उनको एक तरह से मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि अगर नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है तो हमारा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रूस कर रहा है, वो भी दिखाना चाहता हूं, फिर आप लोगों के पास आ रहा हूं। देखिए, यहां पर नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है तो पुतिन भी लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आसपास, लेकिन क्रीमिया जो कि इस वॉर का सबसे बड़ा कारण बन सकता है यूक्रेन के बाद, वो कैसे वहां पर उसको बचाने के लिए पुतिन तैयारी कर रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज देखिए आप, फिर जाते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। क्रीमिया को बचाने के लिए ब्लैक सी में पुतिन ने किलेबंदी कर दी है। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट की ताकत को और बढ़ा दिया है, युद्धपोत, मिसाइल कैरियर, क्रूज मिसाइल, सबमरीन सब तैनात कर दिए हैं यहां पर। क्या पुतिन को लगता है कि ब्लैक सी भी एक मोर्चा हो सकता है जहां पर क्रीमिया पर जहां अटैक हो सकता है? क्योंकि कल हमने तस्वीर दिखाई थी कि वहां ट्रेंच बनाई जा रही है, आज आपको दिखाते हैं कि ब्लैक सी में कैसे यहां पर तैनाती कर रहे हैं। क्रीमिया पर ज़ेलेंस्की की नजर है, लेकिन पुतिन के लिए क्रीमिया इज्जत की लड़ाई है। क्रीमिया का किला बचाने के लिए पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। आप देखिए, आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे हम कैसे यहां पर क्रीमिया की किलेबंदी की है। ये ब्लैक सी की इमेज आपके सामने है, देखिए हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए 6 मिसाइल कैरियर यहां पर तैनात कर दी गए, 12 कैलिबर क्रूज मिसाइलें यहां पर तैनात कर दी गई हैं, 2 सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर से लैस हैं वो ब्लैक सी में पुतिन ने भेज दी हैं। रूस ने क्रीमिया की सुरक्षा और बढ़ा दी है। क्रीमिया पर बड़े हमले का इनपुट है। ब्लैक सी फ्लीट को और ताकतवर बनाया है रूस ने। ब्लैक सी में रूस ने मॉनिटरिंग तेज कर दी है। सेवास्तोपोल में अलर्ट पर है रूस की नेवी, और यह बताता है कि बेलारूस, क्रीमिया, मॉस्को, हर जगह पुतिन ने अब अपने जितने भी लूज एंड पॉइंट्स हैं उनको कसना शुरू कर दिया है। कमांडर अतुल भारद्वाज, आप क्या मानते हैं कि क्रीमिया भी एक बहुत बड़ा इशू है? और इन सबको अगर डॉट्स कनेक्ट करें, पहले आप सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, फिर बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती, फिर क्रीमिया में इस तरह से न्यूक्लियर सबमरीन और वहां पर इस तरह से और अपना जो फ्लीट है उसको बढ़ाना, क्या पुतिन भी कुछ तैयारी कर रहे हैं आपको लगता है? देखिए, क्रीमिया जो है वो पुतिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जी। 2014 में जो सबसे पहले जब वो यूक्रेन में एंटर किए थे तो उन्होंने सबसे पहले क्रीमिया को ही सिक्योर किया था, उसके सी फ्रंट को, तो स्ट्रेटेजिकली एक पोर्ट और सी फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है पुतिन के लिए, रशिया के लिए। अब रशिया जो है, अब आप देखें जैसे कि नेटो ने एक्सपैंड किया है, फिनलैंड आया है, स्वीडन अभी तक नहीं आ पाया है क्योंकि टर्की और हंगरी ने अभी तक उसको रेटिफाई नहीं किया, उसकी पार्लियामेंट को। स्वीडन की एंट्री नेटो में नहीं हुई है जी। नहीं तो शायद न्यूज़ में ये भी आता कि फिनलैंड के साथ स्वीडन भी आ गया जी। दूसरी तरफ अगर आप दूसरा डॉट जो आपने ज्वाइन करने की कोशिश करी वो है बेलारूस का डॉट। बेलारूस में रशिया जो पुतिन है वो रशिया अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अब सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ उसने बेलारूस और रशिया के बीच में एक यूनियन ऑफ स्टेट्स का गठन किया है। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स बेसिकली डिफेंस में ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे।